Exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। मैंने एक बात पूछनी थी, अपना एक और चैप्टर शायद बाकी है, ये शायद लास्ट चैप्टर नहीं पर वो तुमको शायद बीएनसी वालों को कैंसिल कर दिया। हाँ, कैंसिल करा है, अदरवाइज बाकी तो था ना। चलो अभी बैकग्राउंड में क्लियर रहना। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, ये गंदी टेक्स्ट वालों ने कितना गंदा किया है, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। हाँ 9.375 मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर। अगेन इसमें और भी कुछ चीजें दी हुई है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन, हाउ मेनी मींस वी आर आस्क्ड अबाउट नंबर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n मांग रहा है हमसे, हाउ मेनी एनी नंबर ऑफ दिस इन दिस डायमेंशंस, जिसमें लेंथ दे दी है हमें 22.5 और दिया है सेंटीमीटर में। हाँ ऑफ कोर्स ब्रेथ दिया है हमें 10 सेंटीमीटर एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें दी है हाइट 7.5 सेंटीमीटर। कि इस डायमेंशन वाली कितनी ब्रिक्स हैं जो कि पेंट हो जाएगी अगर मेरे पास इतना एरिया ऑफ पेंट है, तो मतलब किसी सिलेंडर के अंदर आई हैव सम अमाउंट ऑफ पेंट और वो पेंट इतना इनफ है कि वो इतनी एरिया को तो आराम से पेंट कर ही देगा। अब इतनी एरिया में इतने डायमेंशंस वाली कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएगी, दैट इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तीन अलग दिख रही है, ऑल थ्री डिफरेंट, मतलब ये हमें दिया हुआ है शेप कैसा है क्यूबॉइड। हालांकि हमने इंट्रोडक्शन में बात की ही थी कि ये चैप्टर के लिए आपकी टेक्स्ट बुक ने बड़ी अच्छी तरीके से सॉर्टेड किया। क्यूबॉइड के पहले फॉर्मूलास हमने डिस्कस किए, तो सारे सम्स भी उसी के होंगे फॉर श्योर, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो अगर ये तीनों सेम है या कहीं क्यूब लिखा है तो क्यूब का फॉर्मूला, अगर ये तीनों अलग है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला। कहीं पे भी ब्रिक में ऐसा नहीं होता कि कोई एक साइड खुली हो, हम ब्रिक के अंदर कुछ छुपा के रखते नहीं है। तो ब्रिक के लिए सारे हम टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की क्या होती है 2LB प्लस BH प्लस HL। चलो सारी की सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट हमें दी हुई है, लेट्स पुट इनटू दैट। या तो फिर पहले जैसे हम हर बार लिखते हैं वैसे लिखना है तो लिख भी दो कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ऐसे करो वैसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 into L को पहले पुट कर लेते हैं 22.5, ब्रेथ है 10 प्लस 2 into पहले 10 ही होगा 7.5 फिर 7.5, अब अगेन वापस पहले तो 7.5 ही होगा। 7.5 वाले की हेयर स्टाइल मस्त हो गई, 7.5 की हेयर स्टाइल मस्त हो गई। कुछ कैलकुलेशन कभी कभार ओरली हो जाते हैं, व्हिच आई टॉट यू कि देखो ये 10 है तो ये पॉइंट चली जाएगी, तो इमीडिएटली यू कैन मल्टीप्लाई 2 5 10। हाँ यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 4, ओके 4 प्लस सिमिलरली इधर कर सकता हूँ, इसकी पॉइंट हटा सकता हूँ, 75 हो जाएगा, 2 5 10 and 7 to the 14 and 1 50 प्लस सिमिलरली इधर कर सकते हैं, ये 15 हो जाएगा, 15 into 2 25 करना है हमें। 337.5 ओके डन, 337.5 हम यहाँ पे कर देते हैं, खाली जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं गलत ना है। आपने क्या था? अच्छी बात है। ओके 25 आ जाएगा, 25 5 to 10 12 5 10 11 5 2 2। और ध्यान से देख लो बच्चों, पहले जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक पॉइंट जा चुकी थी, अब हमारे पास एक ही पॉइंट बचती है, तो इसको बोलेंगे हम 337.5। तो 337.5। अब जैसे दोनों के पीछे पॉइंट नहीं है तो आप उनको बिना पॉइंट के सीधा इमीडिएटली इसके नीचे रख के ऐड कर सकते हैं। 937.5 तो यहाँ पे पीछे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 937.5। तो ये हमें मिल गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। बेसिकली बोलूं तो एरिया मिल गया मुझे 937.5। ये है एरिया ऑफ अ सिंगल ब्रिक। ये क्या है? एरिया ऑफ अ सिंगल ब्रिक। अब मेरे पास जितना पेंट है वो थोड़ी ज्यादा नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकता है, बट कितना वी डोंट नो, और वही फाइंड करने को बोला गया है, मतलब हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर उसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला रहता है कि आप इसके n into नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है वी डोंट नो, तो उसको n रहने देते हैं, n into this much is equal to total paint। बट यहाँ पे एक दिक्कत आती है खाली, रिमेंबर दैट सारी की सारी क्वांटिटी आती है इन सेंटीमीटर, तो वी आल्सो हैव आवर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरियाज आर ऑलवेज इन स्क्वायर। अब एक बात याद रखो, ये हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट राइट नाउ वी आर नॉट गिवन मीटर, वी आर गिवन मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे आएगा 937.5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मीटर होता तो ऐसा चलता। राइट नाउ वी आर गिवन स्क्वायर, तो ये 100 को भी मैं 2 बार यूज करूंगा, 2 बार यूज करूंगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी इसका कैलकुलेशन होगा तो अपॉन में 100 नहीं आने वाला। अब हमारे पास अपॉन में क्या आने वाला है? हाँ, हमारे पास क्या आ जाएगा? 200। क्या आ जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू कैसे आएगा सर? क्या बेटा? 10,000 10,000। हाँ, मतलब हमारे पास 2 बार 100 हो गया तो वही हो गया ना, बात तो वही हो गई। सो सेंटीमीटर और जस्ट अ सेकंड इधर क्वेश्चन मार्क करके मीटर स्क्वायर वो सही है सब कुछ। लेट्स कीप इट हियर साइड में या तो फिर इसके पीछे, बट वी आर गिवन सेंटीमीटर स्क्वायर 937.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर में तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार नहीं बल्कि कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो मैं एक बार इसकी पॉइंट को यहाँ से हटा के पहले नीचे 10 लिख लेता हूँ एंड देन ये 2 टाइम्स 100 भी लिख देते हैं। तो हमें क्या सीधे नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनना है 1 2 3 4 5। हमारे पास तो 5 डिजिट ही नहीं, तो हम आगे क्या ऐड करेंगे? एक 0 0.09375। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गए। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर। अब ये मेरी एरिया किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अब ये एरिया कन्वर्ट हो गई है इनटू मीटर्स स्क्वायर। अब आपको नंबर्स पूछे थे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए वी कैन डू इज कि हमें नहीं मालूम कि कितने ब्रिक्स है, व्हिच कैन बी पेंटेड अंडर दिस एरिया। नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड with given area तो we don't know, तो हम n मान के चलते हैं और हर एक ब्रिक का डायमेंशन कितना आया है हमारे पास मीटर्स में? 0.09375। ठीक है, और ये एरिया में कितना गिवन है बच्चों? यहाँ दिया हुआ है ये रहा। 9.375 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9.375 इज इक्वल टू n into 0.09375। नाउ n को सब्जेक्ट बनाते हुए इसको डिवाइड में जाने दे सकते हैं, तो n को सब्जेक्ट बना लेते हैं और ऊपर आ जाएगा आपके पास 9.375 एंड बिलो में आ जाएगा आपके पास 0.09375। अब इसके अगर पॉइंट्स हटा दे तो हमको 3 0 नीचे लगाने पड़ेंगे और अगर इसके पॉइंट हटा दे तो हमें 1 2 3 4 5 0 ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो 9375 into 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे भी अगर मैं सारे के सारे हटा के 9375 into ऊपर वाले 3 लगा दूं, ठीक है, तो अब ये 3 वर्सेस ये 3 एंड ये वर्सेस ये, तो अल्टीमेटली वी आर रिमेन्ड विद n is equal to 100। तो मतलब मेरी कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है विद दिस मच एरिया? 100 ब्रिक्स पेंट हो जाएगी इतने एरिया में अगर उनका डायमेंशन ऐसा है तो। ठीक है, अगर इतना डायमेंशन वाली है तो इतनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। A cuboidal box has an edge of 10 cm and another a cubical box। वेरी गुड। चलो इस बार कुछ तो नया आया है, इतनी देर से 4 समय कुछ भी क्यूब जैसा सुनाई नहीं दे रहा था। क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज यानी कि उसकी साइड जिसको हम कॉमनली बोलते हैं a, वो तो आपको दे दी गिवन 10 सेंटीमीटर। क्या दे दी? 10 सेंटीमीटर। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। मतलब क्यूबॉइड की भी कुछ क्वांटिटीज आपको दे दी है कि फॉर क्यूबॉइड वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर and breadth is equal to 10 centimeter and height 8 centimeter। ठीक है, तो फ्लो में आ गए सेंटीमीटर। Which box has a greater lateral surface area and by how much? Which box has smaller total surface area and by how much? मतलब एक ही सब में गिनी चुनी 4 ही फॉर्मूला आई थी अब तक, वो सारी यूज कर लेनी है। और हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का प्लस माइनस तो करना ही है। चलो कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी क्या बच्चों? समझाया था आपको, जिसमें छत और बेस ना हो, सिर्फ 4 वॉल्स। जैसे वो व्हाइट वॉशिंग वगैरह में फिर भी सीलिंग करनी थी, अगर ना करनी होती तो क्या पार्ट बचता हमारे पास? सिर्फ 4 वॉल्स। टाइल्सिंग पे तो नहीं करने वाले थे हम ना। तो और इसी तरीके से क्यूब में भी
टॉप एंड बॉटम हटा दो तो टोटल में क्यूब के कितने फेसेस थे 6। हाँ। अब मैं टॉप एंड बॉटम हटा दूं तो मेरे पास बचेंगे 4। 4। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए हम ऐसे यूज करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया पहले हम ढूंढते हैं। लेटरल, इसको आप निकनेम के वाइज कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हम क्यूब के लिए फाइंड कर ले पहले तो क्या होगा क्यूब के लिए। क्यूब के लिए वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a², ठीक है। 4 इंटू मेरा a कितना दिया हुआ 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 100, मैं इसको बोल सकता हूँ 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसी तरीके से हमें ढूंढना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। यहाँ पे तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या बोला, ना तो टॉप होगा ना बॉटम, तो वैसे फॉर्मूला ये होता है 2lb bh hl, और इसको हम जब सॉल्व करते तो 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl ऐसा तो हो जाता है। लेटरल कैसे बना, मैंने क्या बोला, ना टॉप ना बॉटम। टॉप में भी होता है लेंथ एंड ब्रेथ और बॉटम में भी होती है लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब दो लेंथ नहीं लेनी है, दो ब्रेथ नहीं लेनी। एक बार भी lb नहीं लेना, दूसरी बार भी lb नहीं, यानी 2lb तो मुझे लेना नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ -2lb, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये कट हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक आपको अगर नहीं भी लर्न करना है तो भी इट्स ओके, आप यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया एवरी टाइम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें कॉमन दिख रही होंगी 2b और hb, तो आप चाहो तो उसको कॉमन निकालो 2h, तो ये आपके पास बच जाएगा। b प्लस l लिखना है तो b प्लस l लिखो, l प्लस b लिखना है तो l प्लस b लिखो, कंप्लीटली योर चॉइस। मैंने सिर्फ अभी ऑर्डर फॉलो किया है। अब ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें तुम्हारे पास दी हुई है। 2 इंटू हाइट कितनी है अपने पास 8 और ब्रेथ कितनी है अपने पास 10 प्लस लेंथ कितनी है 12.5, तो ये 2 8 जा हो जाएगा 16 और ये अपने पास हो जाएगा 22.5। अब ये तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। ये 60 हो गया, पॉइंट लगा देता हूँ, एक जीरो निकल जाएगा, 3600 हुआ, पॉइंट लगा देता हूँ तो एक जीरो निकल जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, ऐसा था कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो पहला आंसर दो किसका ज्यादा है। किसका ज्यादा है, क्यूब का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is greater या तो फिर more than cuboid, and कितना by 40 हाँ ओवरऑल दिख रहा है आपको, क्या क्या करना होगा माइनस, तो यहाँ पे अगर इसका है 400, अब ये भी करके दिखाना पड़ता है, पता है? तो ये 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 थोड़ा सा लेंथी हो जाता है जस्ट बाय कैलकुलेशंस, और तो कुछ नहीं, जस्ट बाय कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है। और अब हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, अब आपको आता है, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज खत्म होने पे है, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा। हां बस बचे ही कितने सम है, तो फिर पूरे 4 सम, 3 एक तो चल रहा है। लेटरल सरफेस एरिया के बाद अब बारी किसकी आएगी, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में TA से लिख दूं, तो TA से लिख दूं, क्या लिखूंगा, TA से ऑफ क्यूब। अब तो मुझे टॉप और बॉटम भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो 4h² लिया था, नाउ इट विल बी 6h², बट अभी भी हमारे लेंथ तो उतनी ही है, तो 10 का स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट 600। काश इतना समझते हो, उतना ही समझते सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया TA से, ये आपके पास आ गई एरिया TA से। किसकी है ये बच्चों, क्यूब, ये याद रखना, ठीक है सर। उस बाजू चला था, हाँ बेटा एक मिनट। देखा तू। अब यहाँ पे TA से ऑफ बारी है किसकी, मतलब अब कोई टॉप एंड बॉटम को माइनस किया जाएगा नहीं, तो एरिया इज इक्वल टू 2lb bh प्लस hl। इतनी बार लिखा है ना, अब तो कंटाला आता है। अभी आएगा 72 से, हाँ बस 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 12.5 इंटू ब्रेथ 10
plus 2 into 10 into 8 plus 2 into 8 into 12.5 5 to the 10 5 2 plus 2 8 जा 16 हो गया बाकी है 16 into 125 इधर अभी तो 225 होना जरूरी था बेटा इधर यहाँ पे 225 था वहाँ 125 चलो कर लो फटाफट 125 into 16 2060 206 हाँ हाँ हमारा तो मैनेज प्रॉब्लम है 190 Sure. ये बद्दा लगा करते ओ सॉरी ये 7 है ये 9 है 19 अब 1 मैं 190 कितना है तेरा कौन तेरा कुछ अलग ही है तेरा कितना है 190 19 तो बराबर था ना ठीक है पॉइंट एक हटा दिया नाउ we'll add all this 250 है 160 है 190 है एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना 0 11 20 4 5 6 ये हो गया अपने पास कितना 600 चलो 600 600 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखने वाला था मैं बहुत अच्छा है चलो ये हो गया हमारा नहीं सर 2000 ही आता है 200 आएगा यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ पे एक लोचा हुआ लगता है क्योंकि दोनों का सेम तो आ नहीं सकता देखो करके देख लो एक बार बच्चों एक बार फिर से वो 16 into 125 करके देख लो मेरा यहाँ पे इस डिजिटल बोर्ड की वजह से गलती हो गई 5 6 30 2 6 12 and 15 6 7 0 5 2 1 0 0 0 ओके बच्चों यहाँ पे 200 आएगा यहाँ पे ये आएगा अपना 200 और 200 के साथ इसको ऐड ऑन करेंगे तो पक्का है कि अभी हमने 190 लेके किया था तो उससे 10 ज्यादा ही आएगा यानी कि हमारा एरिया आ जाएगा 610 हमारा एरिया कितना आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और अब इसमें भी वापस सेम चीज ही पूछिए कि किसकी ज्यादा है तो टोटल स्मॉलर पूछिए हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसकी स्मॉलर है क्यूब की क्यूब इज स्मॉलर देन क्यूबॉइड बाय 10 तो ना दिखाओ ना कैसे आया नहीं आपकी मर्जी देखो है ना चल लिखते नहीं क्वेश्चन नंबर 6 कितने दिन चलाएंगे थोड़ा थोड़ा स्पीड पोस्ट पे लेंगे यार 6-7 में करवाता हूँ एक आधा होमवर्क दे दूंगा तो हो गई आज एक करवा तो सारा करवा दो करना बोल रहे हाँ तभी तो ऑलमोस्ट सारे ही करवा देता हूँ ऑलमोस्ट कितना बजे हाँ पूरा मैं आज नहीं बात करी अंदर कोई नहीं पूछती ओके ये दोनों के दोनों लेंथी क्वेश्चंस हैं लेट मी सी अगर आज अभी 34 ही हुई है हो जाएंगे एक तो पक्का हो ही जाएगा दूसरा फिर देखते हैं आप लोग को क्योंकि उसी में एक सम में 3-4 स्टेप्स हैं जैसे कि 7 सम में उसमें अंदर ही अंदर 3-4 स्टेप है क्योंकि दिख ही रहे हैं मेजरमेंट्स ही दिख रहे हैं इतने सारे देखो 2 क्यूबॉइड दिख रहे हैं यानी 2 बार टीए से या सीए से तो करना ही पड़ेगा लेटरल और टोटल तो करना ही पड़ेगा 2 क्यूबॉइड के दिख रहे हैं एक 5% दिख रहा है तो वो भी दोनों का करना पड़ेगा एक 4 रुपीस दिख रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्ट में 250 बॉक्सेस है वो भी मल्टीप्लाई करना मतलब ये एक लेंथी सम तो जाने वाला है वो देख के डेटा आइडिया आ जाता है मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको भी कैसे आएगा 6 तो कर लेते हैं तब तक a small indoor greenhouse is made entirely of glass बच्चों entirely of glass कहने से इसका मतलब है TSL मतलब कहीं से भी कुछ भी मैं आपको माइनस नहीं करना है held together with a tape oh ये मजा आएगी it is 30 centimeter long 25 centimeter wide and 25 centimeter high क्या क्या दिया है आपको 30 centimeter long 25 centimeter wide और 25 centimeter high आपको ऐसा एक ग्लास बनाना है अगेन हमें क्या दिया हुआ है क्यूबॉइड हाँ पर दो तो सेम क्या बेटा हाँ दो चीजें सेम है ब्रेथ और हाइट सेम है L इज इक्वल टू कितना दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर D आपको कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर और हाइट भी आपको कितनी दे दी 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन 1 दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास वो तो हम ढूंढेंगे एंड देन हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस
नाउ दैट्स गोना बी अ लिटिल बिट टफ। चलो देखते हैं क्या करना है उसमें, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। पहले एरिया देख लेते हैं। एरिया, और उसमें बोला एंटायरली मेड फ्रॉम ग्लास, मतलब बॉटम और टॉप भी इंक्लूडेड है, यानी दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी TSA। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। वो बार बार फॉर्मूला 2 into 30 into 25 plus 2 into 25 into 25 plus 2 into 25 into 30। जल्दी करके दे दो, कोरली हो जाएगा ना यार। 25 2 50 और 5 3 15। ऐसा हो गया? तो अगर ये ऐसा हो गया तो ये भी वही हो गया। हाँ, बस कल 50 into 25 कर दो। 25 5 125। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? यहाँ पे 50 हो गया। 25 5 125 और वो 50 का 0। ठीक है, अब 1500 कितने होते? 3000। वन मोर 1000 4000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया है क्यूबॉइड का एरिया, यानी ये आपका पार्ट 1 इज डन। पार्ट 1 इज डन। अब पार्ट 2 के लिए थोड़े लॉजिकली दिमाग लगाने पड़ेंगे आपको, और उसके लिए हमें एक थोड़ा बदसूरत सा ड्राइंग, सुंदर सा ड्राइंग बनाना पड़ेगा क्यूबॉइड। चलो क्यूबॉइड बनाते हैं। सर तो कुछ यूज नहीं करना, बना क्यूबॉइड बनाना आता है। क्यूबॉइड की बात करते हैं। अब हमें टेप लगाना है ऑन द एजेस। तो पहले आपको 12 एजेस देखने होंगे, टेप लगाना है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये एक ग्लास का हर्बेनियम खुद बना रहे हैं, यानी कि आप 6 रेक्टेंगल पीसेस ले रहे हैं एंड देन यू आर स्टिकिंग इट टुगेदर। मतलब अब उसमें सेलो टेप जो लगेगी ना, उसकी भी मेजरमेंट चाहिए बस। अब सेलो टेप कहां से लगे, वो उसका कहां से लगा? हाँ, वो अभी सिखाता हूं। देखो पहले देख लो 12 एजेस कौन सी है, उसी में से सिखाऊंगा। देखो पहले ये देख लो, ये बोल बेटा कुछ नहीं। ये देखो, ये उसकी लेंथ है। हां सीरियसली ले लो, ये लेंथ है उसकी, ये उसकी क्या है, एंड दिस इज हिज हाइट। अब केयरफुली देखना, मैंने जानबूझ के उसको फिगर के बाहर बनाया है जस्ट टू मेक यू सी समथिंग। अब आपको ऐसा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, देयर आर क्वेश्चन पार्ट 2 में देयर आर 12 एजेस। हां तो 12 हो गई ना। तो 12 एजेस यानी ये किसकी बात कर रहा है? 1 2 3 4। मार्क केयरफुली, ये चारों लेंथ है। मार्केट केयरफुली, ये चारों क्या है? देख लो, चारों लेंथ के साइड में ही है कि नहीं? तो इस तरीके से 4 ब्रेथ होगी कि नहीं होगी? 1 2 3 4। तो अब बची 4 हाइट होगी हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास हर चीज 4 है, 4 लेंथ्स 4 ब्रेथ्स एंड 4 हाइट्स। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे उसने पूछा टेप कितनी लगेगी। नाउ हाँ, वन मोर थिंग टू स्पेसिफाई, लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, ऑल दिस 3 थिंग्स आर नॉट एरियाज। तो आंसर जो आएगा वो अब तक हमें हैबिट है टू कीप इट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, पर अब स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज़ वी आर नॉट फाइंडिंग आउट एरिया, वी आर फाइंडिंग लेंथ। क्योंकि मुझे सेलो टेप कितनी चाहिएगी टोटली, अगर ऐसे कांच के टुकड़ों को मुझे थोड़ी सेलो टेप लगा के चिपकाना है तो वी आर फाइंडिंग आउट टोटल लेंथ। तो लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर्स, नॉट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो याद रहे। अब देखो मेरे पास कितनी लेंथ करना है, ब्रेथ में भी सेलो टेप लगानी है और हाइट में भी सेलो टेप लगानी है, और ये सारी मेरे पास है 4। ये सारी मेरे पास कितनी है? 4 लेंथ थी मेरे पास, 4 ब्रेथ थी और 4 हाइट थी। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज डाल दूं, 30 25, ये कितना हो गया? 80। 4 8 जा 32। तो 320 मीटर्स जितनी मुझे चाहिएगी इसमें टेप, सॉरी सेंटीमीटर जितनी हमें चाहिएगी इसमें, दिस मच टेप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी सी टेप आपको चाहिए। छोटा क्वेश्चन था, लेकिन एक यही चीज आपको रॉन्ग कराएगी, दूसरा इसका यूनिट, क्योंकि ये आप समझ जाओगे जितनी टेप लगानी तो ऐड करना है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल, पर वो हर जगह 4 है, तो वो आपको ड्राइंग से ही दिख के पता चलेगा। तो जनरली वी डोंट कीप अ हैबिट ऑफ ड्राइंग, तभी मैंने अभी आपको ड्राइंग करके दिखा दी, नहीं तो फिर ये याद नहीं रहेगा। एंड अगेन लेंथ ब्रेथ या हाइट, कोई भी टाइप की मेजरमेंट्स आर नॉट इन स्क्वायर एक्सेप्ट एरिया एंड वॉल्यूम। सो स्क्वायर और क्यूब दोनों में जा सकते हैं। नाउ वन ऑफ द लेंथीएस्ट सम, लेट्स सी, आई थिंक वी कैन मेक इट 15 मिनट्स और है। क्वेश्चन नंबर 17 10th में आओगे, then we'll call it as SEPTA,
हाँ 1 to 10 के नंबरिंग करेंगे हम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। 1 for mono, 2 for di, 3 for tri, सर इतना तो सुना है हमने हाँ। polynomials में। हाँ 4 for tetra, वो भी सुना। 5 for penta, हाँ pentagon, hexagon सुना होगा, then 6 for hexa, हाँ then 7 for septa, even known as hepta, septa and hepta both are true, SB and HB, फिर 8 के लिए हमारे पास आएंगे octagon, 9 के लिए हमारे पास आएंगे nona, and 10 के लिए हमारे पास आएगा deca, चलो nona and deca, चलो 7, शांति sweet stall, मुझे मिठाई खानी, was placing an order, मेरा भी लिख दे, was placing an order for making cardboard boxes, नहीं बेटा, for packing their sweets. 2 sizes of box were required. The bigger dimension are this and this, and smaller dimension are this and this. चलो लिख देते हैं. For bigger cardboard. For bigger cuboid लिख दूं, क्योंकि दोनों की dimensions different है, तो हमें ये तो दिख ही रहा है कि वो cuboid है. तो length है मेरे पास 25 25 के 20 पहले. 20 बाद में. 25 सेंटीमीटर. breadth है हमारे पास 20 सेंटीमीटर. एंड हाइट है हमारे पास छोटी सी हाइट है, ज्यादा तो मिठाइयाँ देगा ही नहीं। होते हैं पहली बेंच वालों जैसे होते हैं। एक कोई बोल रहा था पता है मुझे, तो सोच रही है बात। राई ने पर्सनली ले लिया सब, मैं नहीं। 12 सेंटीमीटर एंड सर कौन दानी रहता है इस दुनिया में? बराबर ऊपर वाला बस दुनिया में वो हमारे साथी नीचे तो है। नीचे सब। पहले इनको खत्म कर ले, हाँ इनको थोड़ा सकला दे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो हैवी है। कहीं पे भी कार्डबोर्ड की नीचे से या ऊपर से खाली तो देखा नहीं होगा सर, रखेंगे कहाँ पे? हाँ, ऊपर से सर खोल के खाएंगे जरूर, पर खाली तो रख नहीं सकते, नहीं तो तनी अकेली सब खा जाएगी। तो सर खुला तो नहीं रखेंगे आप। इन शॉर्ट वी हैव TSA, वी हैव TSA। तो TSA को कैसे लिखेंगे? 2LB plus 2BH plus 2, ये गंदी बात है यार, आप बड़ी मंजूरी करवाते हो मुझसे। 2 into लेंथ कितनी है? 25 20 plus 2 into 20 into 5 plus 2 into 5 25 है ना? फिर मेरा फिर 10 बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। यहाँ पे हो जाएगा 50 और 5 to the 10 और दो दूसरे, ठीक है ना? 50 to the 10 मतलब यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 5 to the 10, एक zeros का 600 now 2 to the 4 4 5 the 20 और एक जीरो बचा है हमारे पास। 200 यहाँ 100 नहीं होगा, नहीं तो बहुत ना होगा। 9 होगा, क्या होगा? नहीं होगा। 25 ऐसा क्यों आता है? तो ये से कर लेना 40 और 25 to the 50 50 to the 50 to the 100 और एक कौन जीरो। जीरो? कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे ये 1450 और ये है सेंटीमीटर। बिगर बॉक्स के लिए। सेम हम ऐसी मजूरी इसके लिए कर लेते हैं, ये फॉर्मूला रहेगा। वो लिखो अच्छा। हाँ तो वही तो बोला, ये फॉर्मूला रहेगा। ऑब्वियसली नॉट। हाँ और इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, जल्दी करो मंदिर लगा। कर पकड़। फोन कर दो। मैं सेकंड वाले का करूँगा क्या? हाँ कर तू सेकंड वाले का। 60 to the 1 चलो कर। ये 10 नहीं कर रहा हूँ मुझे। पहला वाला 24 into 15 now ये 10 120 now add all this कर दो सर। 0 किया तो 11 12 13 4 5 6 ये हो गया अपने पास। होप कि कहीं लोचे नहीं मारे, खाली ये गलत नहीं है ना, बस बाकी कुछ गलत नहीं है। ठीक है नाउ इतना तो हो गया सॉल्व। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बेटा। ये 11 12 13 6 and 5 11 हाँ 12 13 3 carry over 1 4 5 6 13 5
अभी देखो, अभी यहाँ से बच्चों थोड़ा सीरियसनेस के साथ क्वेश्चन में भी थोड़ा अच्छे से समझ लो कि क्या बोल रहा है। फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब आपको इसमें से काटना नहीं है, ये आपको ऐसा बोल रहा है कि वो जो बॉक्स को आप ढक्कन लगाओगे तो वो तो बेस जितना हुआ तो वो ढक्कन हुआ, पर वो ढक्कन फिक्स नहीं होता, पता हो तो उसके पीछे बॉर्डर भी होती है। तो जब वो बॉर्डर आप लगाओगे तो तब ऑलरेडी जो साइड वहां थी उसको आप ओवरलैप कर रहे हो, तो वो जो बॉर्डर में आपका पार्ट गया, वो देखो जैसे कि ये एक बॉक्स था, इसको आप जो लीड लगाओगे वो इतना लगाओगे, लेकिन वो लीड बंद तो इससे होगा ना, ऐसे बंद होगा ना, तो ये जो आपने ऐसे किया वो तो ऑलरेडी था उधर, और ये ऐसे में कितना रिक्वायर्ड है 5%। तो हम तो क्या करते हैं, पहले उसको माइनस करते, पर इसने बोला मुझे वो एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे वो रखना है, मुझे वो रखना है, तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब इसका 5% करना पड़ेगा हमें। अब इसका फॉर एक्स्ट्रा ओवरलैप हम क्या लिखेंगे, फॉर एक्स्ट्रा दोनों का ना सर। हाँ बेटा 5% इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1450 into 5 डिवाइड बाय, ये कट हो जाएंगे, ये 1 जा कट करके पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन 72.5 बेटा क्या 72.5 72 2 7 14 2.5 हाँ बराबर 72.5। अभी इतना तो हमें परसेंटेज वाइज मिला है, तो उसमें ऐड भी करना पड़ेगा। द वे यू नो बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते थे कि तुमने किसी को इतने रुपए दिए एट 5%, तो ये तो तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, तो क्या खाली इंटरेस्ट लेके चले जाओगे 1400 रुपए देके 72 रुपए लेके थोड़ी चले जाएंगे, ये इसके साथ लेंगे हम, ये थोड़ा और लेंगे हम कि भाई हमने तुम्हारी हेल्प की, तो दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे अस। तो अभी दोनों को ऐड करने की बारी आएगी, यहाँ पे भी आप चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हो। नाउ इसको और इसको ऐड करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम यूज करेंगे 1450 और साथ में रहेगा हमारा सिर्फ पॉइंट है तो पीछे नहीं हाँ बेटा पीछे लिखूंगा 72.5, तो ये 0.5 यहाँ पे हम कर देंगे 12 5, 1.5 तो ये हमारे पास हो गया 1 सब ऑन ओके 1, ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 5% की बात हुई, सेम इसका भी कर लेते हैं, चलो ये है 630 into 5 upon 100, इसको कट कर देते हैं, 1 जा 2 जा कितना है 31.5, तो ये हमें मिला 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ उसके बाद कुछ दिया है, सर इसका एडजस्ट हो गया, हाँ सॉरी इसको ऐड करना भी बाकी है, इसमें ऐड कर दो बच्चों 630 31.5 इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके आगे बढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4, पहले इनका टोटल भी ढूंढ ले, क्योंकि आप खाली कार्डबोर्ड ही यूज करना है, तो ये दोनों साइड के कार्डबोर्ड एक साथ ले रहे हैं, तो इन दोनों का भी टोटल कर दो। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, टोटल क्या ढूंढ रहे हैं, तो टोटल में क्या होगा ग्रेटर प्लस स्मॉलर, या तो फिर मैंने यहाँ पे बिगर लिखा था, वो आप समझ जाना, बिगर प्लस स्मॉलर। सर ये शायद खत्म हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग, 10% ही बची है। कोई बात नहीं, नहीं हो जाएगा, तो अपना ये सब में देरी कितनी लगेगी, अब 5-7 मिनट तो साथ देगा ना यार, 10 मिनट इज बैक 1 5 और लेक्चर खत्म होने में भी 10 मिनट ही होंगे। ये अपना हो गया 1522.5 प्लस ये हो गया हमारे 661.5। अब इसको ऐड कर देते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, फिर ऑफ कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 कैरी ओवर, तो ये हो जाएंगे आपके 2 and 2 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2184। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चों, 2184 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर वही होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, जस्ट क्रॉस चेक इट वंस, हाँ हाँ, और उसके आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम आपसे चार्ज करेंगे 4 रुपए 4 रुपीज, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8.2 हम आपसे कितना चार्ज करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2184 into 4 अपॉन, ठीक है चलो करते हैं। अभी 2 से कट करो, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा
क्या बेटा मल्टीप्लाई करके पॉइंट ही लगाएंगे ना, और वैसे भी यहाँ पे कटिंग करने का कोई मीनिंग नहीं है, खाली करने मेहनत हो जाएगी। 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 8 जा 32, 33, 3 कैरी ओवर, 4 जा 4 and 3 7 and 2 4 जा 8। यहाँ पे हो गया 8.736 रुपीस। ठीक है, हाँ बराबर है। 1000 के लिए अगर तुम 4 रुपए लोगे तो 2000 के लिए तुम 8 रुपए लोगे, और उसके ऊपर भी 100 बॉक्सेस है तो उसके लिए जो भी तुम पॉइंट्स में लोगे वो लोगे। अब उसके बाद है कि ऐसे मुझे 250 बॉक्सेस बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 250 बॉक्सेस। नाउ फॉर 250 बॉक्सेस अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 8736 मल्टीप्लाई बाय 25, बस इतना कर दो, और उसके पीछे लगाने आपको 3 पॉइंट्स 1 0 लगाने के बाद। चलो करके देखते हैं फटाफट फटाफट। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18, चलो 18, 7 5 जा 35 plus 1 36, now 5 8 जा 40 plus 3 43, 2 6 जा 12, 1 carry over, and 2 3 जा 6 and 1 7, 2 7 जा 14, again 1 carry over, 2 8 जा 16 and 1 70। ये 0 और एक 0 हमारा पेंडिंग है ऑलरेडी इस 250 का, वो भी लगा ही दे रहा हूँ अभी। ठीक है, और ये भी हो गया एक और 0। नाउ इट इज 7 and 7, that means 14। 8, now again it is 4 and 4, that is 8, 11, this is 11 2, 2। अभी हमें लगाना है 3 के बाद पॉइंट, तो मैं यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये सारे कट जाएंगे, तो मतलब मुझसे पैसे लिए जाएंगे 2184 रुपीस। उतने हुए। हाँ उतने ही हुए। या तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले सिखा सकता था, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई डोंट मेक अ हैबिट। मैं यहीं पे 250 डाल देता था ना, यहीं पे तो 250 4 जा होता और 4 और 4 कट हो जाते, पर ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना, क्योंकि 250 बॉक्सेस हर बार सेम नंबर नहीं दिया होगा जो नीचे वाले से डिवाइड हो जाए, तो ये सीखना जरूरी है। नहीं तो जो खाली ऐसे कर देते 250, तो यहाँ पे 250 1 जा 250 4 जा, ये 4 4 कट, तो यही आंसर हमारा ऐसे ही आ जाता। क्या सर? पर ये ऐसा हर बार नीचे 250 नहीं होगा ना बेटा। इस बार तो था ना। दूसरी बार के लिए फिर तुम हवा खाते। ये कैसे आया? फिर छिले में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अच्छा नहीं अवेलेबल है तो ज्यादा कर दूंगा। 4 से ज्यादा अंडू नहीं करना देता है। चलो डन। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आप अपने लिए अपने एज अ होमवर्क लेके जाओगे, मैं हिंट दे देता हूं उसके लिए, बट कुछ तो खुद से करना है, कलम सीधी नहीं एक्सरसाइज चालू करेंगे, सो मेक श्योर आप ये करके आए। कहीं कोई डाउट हो तो कल आके पूछेंगे। Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with trampoline that covers all the 4 sides and the top. क्या बोला है? All the 4 sides and the टॉप मतलब क्या एलिमिनेट कर सकते हैं हम? बेस। क्या बेस है? और बेस कैसा होता है? LB। तो अगर मैं एक LB निकाल दूं तो 2 LB में से मेरे पास इसमें क्या बचने वाला है? एक LB। फिर ये सब खाली शोबाजी के लिए लिख के दिया है ऐसा, विद द फ्रंट फेस ऑफ अ फ्लैग व्हिच कैन बी रोल्ड अप, तो ही कार अंदर जाएगी ना गधे। उसको ऐसा बनाना है कि ऐसे ट्रैम्पोलिन जैसे मटेरियल से ऐसा हो, यहाँ से ढका हुआ, मैं कार अंदर डालूं, तो कार अंदर डालने के लिए ये बोल रहा है ये फ्लैग के जैसे खुलना चाहिए, तो खुलेगा तो ही जाएगी ना, और बॉटम भी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर तो कार रखनी है। Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ये सम देखो और ये सम देखो, मतलब आपको इसमें ये वाला स्टेप एलिमिनेट हो गया। अगर स्टिचिंग मार्जिन कुछ भी रखते तो उसके लिए कुछ परसेंटेज वो बताते कि टोटल सरफेस एरिया का इतना परसेंट मुझे सिलाई मारने के लिए चाहिए। अब उन्होंने बोला हमें सिलाई मारने के ना के बराबर चाहिए, तो आप काउंट मत करो, इन्होंने ऐसा बता दिया, तो मतलब आपका ये स्टेप निकल गया ओवरलैपिंग वाला। ठीक है, how much trampoline would be required to make the shelter of this much height with this much base and this much length? तीनों चीजें हैं, तो क्यूबॉइड आपके पास है, एक LB माइनस कर देना और जो आंसर आता है बस वही आपका आंसर है। ठीक है, उसी के साथ ये हमारी 13.1 होती है कंप्लीट। एंड कर देना।